रियल आदिवासी हॉरर स्टोरी ऑफ झारखंड हुंद्रू फॉल्स एंड पतरातू वैली, जिसको हम लोग बहुत खूबसूरत समझते हैं। पीछे की बहुत दर्द भरी दास्तान भी इस वीडियो में दिखाया जाएगा। এখন হুন্ডু ফলসে নামছি। এইটা পশ্চিমের আকাশ, এটা পূর্ব। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सॉकेट ब्लॉगर, हैंगलर राइडर्स एंड ट्रैवल हॉक सीट की और एक नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेके जा रहे हैं झारखंड की सबसे खूबसूरत और मशहूर वाटरफॉल हुंद्रू फॉल्स, रांची सिटी से सिर्फ कुछ ही दूरी पर है ये वाटरफॉल। सुवर्णरेखा नदी के ऊपर से गिरता है लगभग 320 फुट ऊंचाई से। ये कितना जबरदस्त नजारा होगा। ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, সকেট ব্লগার, হ্যাংলার রাইডার্স এন্ড ট্রাভেল হক সিডের আরো একটি নতুন ভিডিওতে সকলকে ওয়েলকাম। सभी फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो लास्ट तक देखें। हुंद्रू फॉल्स और पतरातू वैली को लेके दो मज़ेदार, रोमांचक और हॉरर स्टोरी, जो ओरिजिनल आदिवासी हॉरर स्टोरी है, वो आपको सुनाने वाले हैं। एनीवेज, आज आप लोगों को हुंद्रू फॉल से जुड़ी हुई एक कहानी बताता हूँ, हॉरर स्टोरी। झारखंड के हुंद्रू फॉल्स की गर्जन के साथ एक पुरानी आदिवासी दास्तान भी सुनाई जाती है। इस जगह को रात्रि के समय लोग भूतहा मानते हैं। कहानी एक लड़की की है जिसका नाम था कोयना। एक दिन वो पानी भरने नदी गई थी, लेकिन फिर कभी लौटे ही नहीं। कहते हैं झरने ने उसे खींच लिया। उस दिन के बाद रात्रि के समय झरने के पास से अजीब आवाज़ें आने लगी, कभी रोने की आवाज़, कभी हंसी की गूंज। ग्राम के बूढ़े लोग अभी भी बच्चों को डराते हैं, सूरज ढलने के बाद हुंद्रू फॉल्स के पास मत जाना, वहाँ कोयना की छाया घात लगाकर बैठी है। लोग कहते हैं कि अगर आप रात्रि के समय झरने के पास जाओ तो आपको भी वो आवाज़ सुनाई देगी और शायद आप भी उसकी तरह कभी लौट ना सको। इसलिए हुंद्रू फॉल्स सिर्फ एक सुंदर झरना ही नहीं, बल्कि एक रहस्य और डर की कहानी भी है। और हमने लास्ट टाइम जब यहाँ पे आए थे तब देखा भी था, ऊपर एक शिव मंदिर है जहाँ बलिदान भी हुआ था। तो चलिए हम लोग नीचे, झरने के नीचे उतरते हैं। झारखंड के घने जंगलों में रांची से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर एक झरना गिरती है 320 फीट की ऊंचाई से। इसे कहते हैं हुंद्रू फॉल्स। कहते हैं सुवर्णरेखा नदी ने पहाड़ के सीना चीरकर इस झरने को जन्म दिया है। बरसात के समय ये झरना एकदम दानव की तरह गरजता है और सर्दी में शांत होकर लोगों को पिकनिक और स्विमिंग का साथ देता है। इस झरने तक पहुंचने का सफर भी कम रोमांचक नहीं है। पत्थरों और सीढ़ियों के बीच से नीचे उतरते ही एक अलग ही दुनिया महसूस होती है आपको। लोग कहते हैं कि ब्रिटिश जमाने में इस झरने को क्वीन ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता था और आज भी ये झरना झारखंड की शान है। अगर आप नेचर और इतिहास एक साथ देखना चाहते हैं तो एक बार आपको हुंद्रू फॉल्स जरूर आना पड़ेगा। इस जगह की सबसे बड़ी खासियत है मॉनसून के समय में जब पानी अपने पूरे शिखर पर होता है, तब ये वाटरफॉल एक रोडिंग टाइगर की तरह गरजता है। और जब सर्दी के समय पानी घट जाता है तब लोग यहाँ पे स्विमिंग और पिकनिक का मजा लेते हैं। लेकिन सिर्फ पानी का झरना ही नहीं, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी एक एडवेंचर है। 700 সিঁড়ি ভেঙে এত কষ্ট করে নামা এবং থেকে আরো কষ্ট, সমস্ত একটা জিনিসের জন্য আগের বারে এই ভিউটা পাওয়া যায় না। এই যে सुवर्णरेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से पहाड़ का सीना चीर कर गिरती है और नीचे जब पानी पत्थरों से टकराता है तो एक महागर्जन होता है। इसे कहते हैं झारखंड की क्वीन ऑफ वाटरफॉल्स। नीचे खड़े हो तो महसूस होता है कि जैसे कुदरत आपसे गले लगा रही है। पानी की बूंदें, ठंडी हवा और गर्जन का शोर सब एक साथ मिलकर एक दुनिया ही बना देती है। लेकिन असली एडवेंचर तो शुरू तब होता है जब आप नीचे से ऊपर चढ़ने लगते हो। 740 सीढ़ियों और उखड़े पत्थर, हर कदम एक चुनौती। दम तेज हो जाता है, पैर कांपती हैं और कानों में सिर्फ पानी की आवाज गूंजती है।
लगता है जैसे कि झरना आपको अभी भी आवाज दे रही है कि रुकना मत, चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ। हर मोड़ पे नजारा बदलता है, कभी धुंध से ढका झरना, कभी सूरज की रोशनियों में चमकता हुआ पानी, कभी पहाड़ी के चिड़ियों का आवाज, कभी सिर्फ शून्यता। और जब आप थके हुए कदमों के साथ ऊंचाई में पहुंचते हो तो एक गहरी सांस लेते हो और महसूस करते हो कि ये सफर एक झरने का नहीं बल्कि एक जिंदगी भर की कहानी है। हुंद्रू फॉल्स हर इंसान को ये सिखाता है कि कुदरत से बड़ा कोई शिल्पी नहीं और सफर से बड़ा कोई टीचर नहीं। हम लोग अभी ऊपर चढ़ गए हैं। বিনা প্রবলেম একবার দাঁড়িয়েছি, যেটা ভেবেছিলাম সেটা নয়, ততটা কষ্ট। बाहर निकलते ही पूरा जाम, ब्रिज के ऊपर गाड़ी पार्क कर दिया था, बस पूरा जाम हो गया। सो अभी हम लोग जा रहे हैं पतरातू वैली और जाते जाते आप लोगों को एक डरावनी कहानी भी सुनाते हैं पतरातू वैली के बारे में। झारखंड के हृदय में रांची के पास एक रहस्यमय घाटी है पतरातू वैली। दिखने में ये घाटी एकदम पिक्चर परफेक्ट है, लेकिन आदिवासी लोग कहते हैं कि इस घाटी की रातें सिर्फ सुंदर नहीं डरावनी भी हैं। यहाँ के आदिवासी बूढ़े लोग एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि बादलों के ओर पहाड़ों के बीच एक समय एक गोत्र बसता था। उनमें एक लड़की थी आहिरी। आहिरी खुशबू भरी हवाओं में गाना गाती थी और घाटी की चोटी से नीचे तक आवाज गूंजती थी। लेकिन एक दिन जब गोत्र के एक युवक पहाड़ से लौट रहा था, उसको कभी आहिरी नजर ही नहीं आई। कहते हैं वो पतरातू घाटी के बादलों में गायब हो गई। उस रात से गोत्र के लोगों ने ना इस रास्ता को आहिरी की घाटी कहना शुरू किया। कहते हैं कि आज भी रात के समय जब गाड़ी पेचेदार रास्तों से गुजरती है तो एक आवाज़ गूंजती है, एक लड़की की हंसी और गुनगुनाहट। कभी कभी चालक लोग कहते हैं कि उनको रास्ता पार एक छाया दिखी है जो अचानक बादलों में गायब हो गई। এবারে এসেও আমাদের সেই মধুবন বিহার হোটেলেতেই স্টে। আগেরবার রাইডের সময় এখানেই ছিলাম। হোটেলটা বেশ ভালোই লেগেছিল আর খুব একটা কস্টলিও নয়, তো এখানেই স্টে করা হচ্ছে। রুমটা আমাদের নেওয়া হয়েছে এক্সিকিউটিভ রুম, 5 জন আছি, একটা এক্সট্রা বেড দিয়ে দিচ্ছে, সবই ঠিক আছে। এসি। এইটা পশ্চিমের আকাশ, এটা পূর্বের আকাশ, যেন সন্ধ্যেটা এখানেই। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, गुड बाय।